हर हर महादेव, घर घर महादेव। मैं ज्योतिष आचार्य पंडित विनोद कुमार दुबे, जबलपुर मध्य प्रदेश से। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब लाइव भविष्य फल। इस कार्यक्रम की विशेषता है कि आप एक मैसेज करेंगे तो आपके पास फोन आएगा, तो हमारी आपकी बातचीत शुरू हो जाएगी। अग्रवाल मिलाई वाले उनको रोक लेना। आपको कमेंट करना है, बार बार कमेंट करना है। कमेंट में अपना नाम, अपने शहर का नाम, अपना मोबाइल नंबर लिखना है। कमेंट पूरा का पूरा कमेंट यूट्यूब एक्सेप्ट नहीं करता, इसलिए आपको कमेंट टुकड़े टुकड़े में लिखना है। टीवी लगा के बाद जैसे 7879864999 हमारा नंबर है, तो इसको आप हिंदी में लिखेंगे 7879। इस तरीके से आप लिखेंगे जैसे कमेंट लोग कर रहे हैं, तो आपको इस तरीके से कमेंट करना है। कमेंट जब करते रहेंगे बार बार, तो हमारे यहाँ से आपके पास फ़ोन आएगा, फिर फ़ोन पर सीधी बातचीत शुरू हो जाएगी। लेकिन इस लाइव कार्यक्रम के नाम पर अगर कोई भी व्यक्ति आपसे 1 रुपये भी मांगता है तो आपको 1 रुपये भी देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह कार्यक्रम टोटली फ्री है, बिल्कुल मुफ्त है, बिल्कुल निःशुल्क है। इसमें 1 रुपये भी नहीं लगता। कोई अगर आपसे पैसा मांगता है तो आप उसकी 1930 पर कंप्लेंट कर सकते हैं, जो इस समय केंद्र सरकार ने नंबर जारी किया कि हमको परेशान कर रहे हैं, फालतू के फ़ोन करते हैं, पैसा मांगते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ से कभी भी फ़ोन नहीं जाता कि आप 1 रुपये दें कि 5 रुपये दें, कोई फ़ोन नहीं जाता। तो आपको किसी तरह का कोई फ़ोन हमारे यहाँ से नहीं आएगा। आप सिर्फ कमेंट करें और हमारे यहाँ से फ़ोन आएगा तो हमारी आपकी बातचीत होगी। पूरा मोबाइल नंबर लिखें, अपने शहर का नाम लिखें और अपना नाम लिखें, स्पष्ट लिखें, ताकि हमारे पास आपके यहाँ फ़ोन आ सके। क्योंकि पूरा नंबर नहीं होगा तो हम बात नहीं कर सकते, फ़ोन ही नहीं लगेगा, कोई मतलब नहीं होगा। इसलिए आप पूरा नंबर लिखें, पूरा नंबर कमेंट करें, अपना नाम कमेंट करें, अपने शहर का नाम कमेंट करें। एक नंबर बना लें, उस कमेंट को एक मैसेज बना लें, उसको बार बार कॉपी करते रहें, तो हमारी आपकी बातचीत हो सकेगी। संजय साहू, उड़ीसा। ज्योतिष बड़ी विचित्र और निराली विद्या है। इससे आप कुछ भी जान सकते हैं, अपने बारे में, अपनों के बारे में, अपने मित्रों के बारे में। अगर आप चाहते हैं कि आपके कोई मित्र हैं, कोई परिचित हैं, उनका भला हो सके, कल्याण हो सके, तो उनको यह वीडियो, यह लिंक शेयर कर दीजिए, ताकि वह भी इस वीडियो में, इस लाइव कार्यक्रम में जुड़कर कमेंट कर सकें और अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकें। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 1, 2 और 3 फरवरी 2025 को आयोजन होने जा रहा है। इस आयोजन में आप सम्मिलित हो सकते हैं। 1 रुपये भी इसमें लग नहीं रहा। कार्यक्रम टोटली फ्री है, बिल्कुल मुफ्त है, निःशुल्क है। आपको सिर्फ यहाँ पर पहुँचना है, अपनी पर्ची डालना है, आपको रजिस्ट्रेशन कराना है फ़ोन करके, वह भी फ्री है। रजिस्ट्रेशन 7879864999 नंबर पर कराना है। सुबह 10 बजे से शाम 8 बजे के बीच रजिस्ट्रेशन होता है। आप इस पर फ़ोन करके अपना नाम, नंबर रजिस्टर्ड करा सकते हैं। हमें पता रहे कि कितने लोग आ रहे हैं, तो फिर हम
वहाँ पर आपको उतने यंत्र दे सकेंगे। हर व्यक्ति को एक एक दिव्य यंत्र हमारी तरफ से फ्री में दिया जाता है। कुंडली विश्लेषण फ्री में होता है। गुलाब की पंखुड़ी और किशमिश से अभिषेक अर्चन फ्री में होता है। कुछ लगता ही नहीं है, आपको सिर्फ आना है। एक कॉल ले लेते हैं। हेलो। हेलो जी, कौन? हेलो। हेलो जी, कौन? राधे राधे महाराज। नमस्ते। राधे राधे। कौन? मैं सरोजिनी साहू बोल रही थी उड़ीसा से। क्या नाम है? सरोजिनी साहू उड़ीसा से। सरोजनी साहू। हाँ, उड़ीसा से। बताइए बहन जी, हमारे इस कार्यक्रम को कब से देख रही हैं आप? हम लोग अभी अभी चालू किए थे, कोई बताए तो 6 महीना हो गया होगा लगभग। कैसा लगा 6 महीने में, कैसा लगा कार्यक्रम? बहुत बढ़िया महाराज। हम लोग रायपुर में भी गए थे, हो रहा था तो 2-3 बार गए थे, लेकिन वहाँ हमारा पर्ची नहीं आया था। अच्छा। हाँ, चलिए, भाग्य की बात है, यहाँ पर घर बैठे बात हो रही है। बताइए किसके बारे में जानना चाहती हैं? ये मेरे बेटे के बारे में जानना चाहते थे। बेटे का नाम क्या है? आयुष्मान साहू है, बुलाते हैं, और उसका जातक का नाम है ऋषिकेश साहू। आयुष्मान के बारे में पूछना है। हाँ, तो बताइए, उनकी तारीख बताइए। 31/12/2020। अच्छा, अभी का बच्चा है। ये समय है 9:46 है। 9:46 सुबह? नहीं, रात तुम्हारा। कहाँ का जन्म है? छत्तीसगढ़, अंबिकापुर। अच्छा, अभी आप उड़ीसा में रह रही हैं? हाँ। ठीक है। देखिए, बालक की कुंडली को जांचते हैं। हाँ। अगर इसकी कुंडली सही है तो इसके जन्म के बाद क्या आपका स्वास्थ्य बिगड़ा है? सही है कि गलत? क्या बोले महाराज? इस बालक के जन्म के बाद आपका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा है, सही बात है कि गलत है? हाँ, ऐसे तो रहता ही है। अच्छा, आपके घर के दरवाजे के आसपास पानी की व्यवस्था है? कोई बोरिंग, टंकी, कुआं, नल? हाँ, है ना, अभी जो रह रहे हैं पानी की व्यवस्था। और आपके मकान के दरवाजे के नीचे से पानी निकलने का रास्ता भी है? हाँ, निकलने के लिए रास्ता भी है नीचे। अच्छा, लड़के का पेट गड़बड़ रहता है, ये बात सही है? हाँ, रहता है। तो कुंडली सही है, बताइए क्या जानना है? ये नहीं, इसके बारे में जानना था कि बात ही नहीं मानता है, पढ़ाई वढ़ाई करेगा कि नहीं, बदमाश बहुत है। हालांकि संपन्न रहेगा, पर पढ़ाई करेगा नहीं करेगा इसकी गारंटी नहीं है, क्योंकि ये पढ़ेगा नहीं। पढ़ेगा नहीं? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। दिमाग बहुत अच्छा है। हाँ, दिमाग है, लेकिन बदमाश बहुत है। हाँ। बात ही नहीं मानता है, नहीं सुनता है। हाँ, शरारती है। हाँ, शरारती है पूरा। उन्नति तो ये काफी कर लेगा, लेकिन ये जो पढ़ाई होती है ना, वो मुश्किल है, नहीं कर पाएगा। पढ़ाई में नहीं है वो। पढ़ाई में नहीं। आप एक काम करिए, एक पीला पुखराज धारण करा दीजिए इसको गले में। पीला पुखराज? हाँ। दूसरा ये है कि इसको खटाई की जो वस्तुएं हैं, खटाई है, मटर है, या चाट पकोड़े हैं जिनमें खटाई, अमचूर वगैरह रहता है, वो चीज़ें इसको ना खिलाएं, नहीं तो इसके जो ज्वाइंट हैं वो जकड़ने लगेंगे, क्योंकि इसको शरीर में जकड़न, शरीर में दर्द रहेगा। हाँ हाँ हाँ। ऐसा कुछ महसूस करती हैं आप? नहीं, ऐसा तो नहीं है, वो तो कुछ भी वो नहीं रहता है ऐसा कुछ। खटाई उटाई से थोड़ा परहेज रखें, अच्छी बात है। हाँ, खटाई वटाई नहीं खाता है ऐसा कुछ। और गुरुवार के दिन
इस बालक से कम 2 केला या 6 केला या 10 केला दान करा दिया करें। हाँ, कहाँ मंदिर में हमारे। अगर 10 करा दें तो अच्छी बात है। 9 गुरुवार करना है। हाँ, मंदिर में। हाँ, किसी को भी मंदिर अंदर में दे, एक केला दे देगा। हाँ हाँ, तो 10 केला दान कर दे 9 गुरुवार। 9 गुरुवार। तो आप लोग ले जाके अपने हाथ से करा दें तो 2-3 गुरुवार 4 गुरुवार होंगे, आपको दिखने लगेगा कि इसका मन पढ़ाई में लगने लगा। हाँ हाँ, पढ़ाई में थोड़ा कम है। और शादी का इतना साल भी हो गया है, 12 साल हो गया है, कोई वो नहीं है, पैसा जा रहा है आ नहीं रहा है। किसकी शादी? नहीं है, हम लोग किराए में रहते हैं। और हस्बैंड का कमाई होता है, आता है, लेकिन रुकता ही नहीं है। देखिए, आपकी आवाज से बताते हैं, थोड़ा गौर करिए। हाँ, आपकी आवाज बताती कि 2019 से 2021 के बीच आपके जीवन में बहुत खर्च जुड़े थे, बहुत खर्च जुड़े थे। सही है? बहुत ज्यादा। हाँ, सही है महाराज, सही है, बहुत खर्च जुड़े थे 2021। अब आपकी आवाज बता रही है कि अभी अभी आपके घर के सामने तरफ कोई व्यक्ति, पड़ोस में कोई लंगड़ा हो गया, पैर में किसी को चोट लग गई, एक्सीडेंट हुआ हो या कोई झगड़ा है, कुछ ऐसा ख्याल करिए। नहीं, तो ऐसा तो कोई वो नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है ऐसा। नहीं, ऐसा नहीं। हमें दिखाई दे रहा है तो गलत नहीं होगा। अब हमें ये दिखाई दे रहा है। नहीं, ऐसा नहीं पता, अभी हम लोग। हाँ, ये बात अलग है। तो अभी आप कहाँ रह रही थी, पहले कहाँ रह रही थी, वहाँ का पड़ोसी देख लो। हाँ, होगा। हाँ, नहीं होगा, नहीं है तो है, नहीं है तो नहीं है, ऐसा बताएं। होगा में तो देखिए, अगर हम गलत बात को मानने लगेंगे तो धीरे धीरे हम गलत में ही रह जाएंगे, सच्चाई हमसे दूर हो जाएगी। हाँ। भाई, हमें आपकी आवाज बताती है कि आपके घर के पहले कमरे में बाल ही बाल दिखाई दे रहे हैं। तो बताइए, घर के पहले कमरे में बाल ही बाल, यानी यहाँ कंघी करती हैं आप? क्या बाल झड़ रहे हैं बहुत ज्यादा आपके? हाँ, थोड़ा बता। नॉर्मल झड़ता है महाराज, लेकिन बाल रखते हैं, वही झिल्ली में रखे हैं, वही दिख रहा होगा अलमीरा के पास। हाँ, तो वही तो हम कह रहे हैं कि ये पहले कमरे में है ना। हाँ, पहले कमरे में है। आप बताओ, आप उड़ीसा में हो, हम जबलपुर मध्य प्रदेश में हैं। आपका महाराज है? आपके ऊपर विश्वास है तभी तो बात कर रहे हैं। लेफ्ट साइड है। हाँ, बाहर दरवाजे के पास ही। हाँ, घुसते ही, घर के घुसते अंदर पहला कमरा, घुसते ही बाल दिखाई दे रहे हैं। हाँ, तभी तो हमने देखा। ये हम आपकी आवाज से बता रहे हैं। आपकी कुंडली तो है नहीं, कुंडली तो आपने बेटे की दिखाई है। हाँ, मेरा नहीं है। तो आपकी कुंडली है नहीं, हम तो आपकी आवाज से बता रहे हैं कि आपके दरवाजे के पास बाल ही बाल दिखाई दे रहे हैं। हाँ। तो जब बाल दिख रहे हैं तो फिर हमको वो भी दिख रहा है कि आपके घर के आसपास कोई व्यक्ति लंगड़ा हुआ है, किसी का पैर टूटा है। हाँ, अभी क्या हम लोग 15 दिन हो रहा है महाराज। अच्छा, ये बताइए, नई जगह 15 दिन हो गए। इन 15 दिनों के पहले आप कहाँ रहती थी? अंबिकापुर में रहती थी? कहाँ रहती थी? हाँ, दूसरे कॉलोनी में रहते थे, लेकिन वहाँ होगा महाराज, नहीं उतना ध्यान नहीं दे पाई मैं। कोई बात नहीं, आप एक काम करिए। हाँ, शुक्रवार के दिन जो वैभव लक्ष्मी माता रानी का व्रत किया जाता है, वैभव लक्ष्मी का व्रत शुरू कर दीजिए। हाँ महाराज। तो इससे आपको धन लाभ होने लगेगा। हाँ, देखिए, हमने आपके घर में बताए बाल, तो हमें लोग लाइक करने लगे, वो दिल भेजने लगे, हार्ट भेजने लगे। लोगों को इतना अच्छा लगता है, तभी तो हमारे कार्यक्रम में लोग जुड़े रहते हैं। कितनी दूर से गुरुजी कैसे जान लेते हैं। हाँ, नहीं, हाँ गुरुजी, मैं तो देखती रहती हूँ लाइव, नंबर भी डालती रहती हूँ, कभी मौका ही नहीं आया है मेरा। हाँ। हाँ, तो चलिए, जो हमारे लिए हार्ट या दिल भेज रहे हैं, भगवान उनको सबको सुखी रखे, उनकी इच्छा पूरी करें। हाँ, तो आप वैभव लक्ष्मी का व्रत। हाँ, करूँगी मैम। आप सुखी हो जाएंगे, वैभव लक्ष्मी का व्रत करिए। धन्यवाद। हाँ, आगे सुखी होगा कि नहीं, सब ठीक? बिल्कुल ठीक। बिल्कुल।
भुगता ही नहीं है खर्चा। बिल्कुल। अरे भाई, जब ब्राह्मण आशीर्वाद दे दे तो फिर पुराना दुखड़ा नहीं रोना चाहिए। और कर्ज भी इतना है, कुछ बहुत ज्यादा कर्ज है, ये बताइए, बहुत ज्यादा कर्ज। ये बताइए, जब लक्ष्मी जी आपको धन पैसा देंगी तो आप कर्ज चुका देना। हाँ कर्ज तो आपके ऊपर है, आप परेशान हैं, ये तो आप भी बता रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं आपकी आवाज़ से, लेकिन उसका समाधान भी तो हमने बता दिया। लक्ष्मी जी का वैभव लक्ष्मी का व्रत शुरू करें। ये कितना कितना करना है? 9-11 कितना कर सकते हैं? अरे 11 तो करें, बाकी जितना ज़्यादा कर सकें अच्छी बात है। जी महाराज। चलिए, धन्यवाद। देखिए, जिनकी कुंडली नहीं है उनकी आवाज़ से अब घर के दरवाजे के पास रुको, पहले कमरे में बाल ही बाल दिखाई दे रहे हैं। हमें यहाँ से उड़ीसा के घर में रखे हुए बाल दिखाई दे रहे हैं। अब आप समझ सकते हैं भगवान की कृपा और चमत्कार जो भी है, या सिद्धियों का जो खेल है, जो भी भगवान जाने, लेकिन कुछ ना कुछ तो है। तब तो ऐसा है, भगवान की कृपा है। तो जिनकी कुंडली नहीं है, जिनकी कुंडली नहीं है उनको आवाज़ से बता देते हैं। तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। आप लोग अपने अपने नाम, नंबर, शहर का नाम, मोबाइल नंबर कमेंट करें। ऐसा करने से हमारे यहाँ से फ़ोन आएगा और हमारी आपकी बात हो पाएगी। 1, 2 और 3 फरवरी 2025 को रायपुर में दरबार लगने वाला है। इसमें आप सम्मिलित हो सकते हैं। इसके लिए रजिस्ट्रेशन करा दें। रजिस्ट्रेशन के लिए नंबर चल रहा है 7879864999। इस नंबर पर आप फ़ोन करें सुबह 10 बजे से शाम 8 बजे के बीच, तो हमारी आपकी बातचीत हो सकेगी। एक कॉल ले लेते हैं। हेलो। हेलो जी, कौन, कहाँ से? नमस्कार, प्रणाम गुरुजी। मैं धनश्री अध्यापक बात कर रही हूँ, कोल्हापुर से। कोल्हापुर से। क्या नाम है? मुझे मेरे भाई साहब के बारे में पूछना है। मेरा नाम धनश्री अध्यापक है। अच्छा। और मेरा छोटा भाई है। क्या नाम उनका? इसका नागेश कमलाकर जोशी। नागेश कमलाकर जोशी। हाँ। बताइए, उनकी तारीख बताइए नागेश की। जन्म तारीख है 9/11/85 9/11/85। समय क्या है? समय के बारे में मैं कंफ्यूज हूँ। या तो सुबह 11 बजे है या दोपहर 3 बजे। कहाँ का? उनका जन्म इस्लामपुर कहते हैं, सांगली के यहाँ इस्लामपुर कहते गांव है, वहाँ पर। सांगली। सांगली जिला। सांगली ही आएगा। हाँ। देखिए, इस कुंडली को जांचते हैं। अगर ये कुंडली सही है, सुबह 11 बजे की। हेलो। हाँ, हाँ बोलिए। अगर सुबह 11 बजे की कुंडली सही है तो इनका जीवन बड़ा अव्यवस्थित और परेशानियों से भरा होगा। ग्रस्त जीवन भी सुखी नहीं होगा। सही है कि गलत? नहीं, अभी तक शादी नहीं हुई है और बहुत डिस्टर्ब है लाइफ। ठीक है। दूसरी बात यह है कि ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। सही है कि गलत? हाँ, कंफ्यूजन रहता है। जब भी ये गाड़ी खरीदेंगे, प्लॉट जमीन खरीदेंगे, कार खरीदेंगे, तो ये इनके जीवन में भयंकर उथल पुथल शुरू हो जाएगी। सही है कि गलत? हाँ, इन्होंने 2 व्हीलर लिया था तो पूरा लाइफ अस्त व्यस्त हो गया। हाँ, ये इनको गाड़ी खरीदने के बाद ये परेशानी जरूर होगी। हाँ, बहुत परेशानी हुई 2 व्हीलर खरीदने के बाद। एक बात बताइए, 27 फरवरी 2019 से 21 फरवरी 2020 के बीच आपके परिवार में, कुटुंब में जो बड़े कहलाते हैं, बड़े बड़े बुजुर्ग, ऐसे किसी व्यक्ति की डेथ हुई थी क्या? हाँ, मेरी माँ 19 फरवरी को एक्सपायर हुई। कौन से में? 2020 में? 2024 हैं?
2024 में। नहीं, ये तो अलग बात है। जन्म के टाइम में भी थोड़ा आगे पीछे है कि 11 बजे होगा, तो 11 में आगे पीछे है क्या? वो मैं कंफ्यूज हुई हूँ, 11 बजे है या 3 बजे, इसमें मेरा कंफ्यूजन है। कोई बात क्लियर नहीं। चलिए अभी और कुछ जांचते हैं। अगर सुबह 11 बजे की कुंडली सही है, हाँ। तो मकान के दरवाजे के सामने तरफ आसपास ईंटों का ढेर या बिना छपी दीवार है? ईंट दिखाई देती है? आपके भाई को पेट में तकलीफ रहती है या नहीं? पेट में नहीं तकलीफ रहती। ऐसा? और उनका जो घर था वो सब बेच गया है, तो मतलब पूरा लाइफ उथल पुथल है। नहीं, लाइफ तो उथल पुथल भरी रहेगी। और इनके घर के आसपास कोई स्कूल, कोई मंदिर, कोई आदरणीय स्थान, ऐसा कुछ है क्या? नहीं था। वो उन्होंने उनका घर बेच दिया है और अभी मेरे साथ ही रह रहे हैं। नहीं, सवाल ये नहीं है। जब तक इनका घर था तो सामने कुछ ऐसा था क्या? रोड में ढलान रही हो? मंदिर नहीं था, ढलान भी नहीं थी। हाँ, तो फिर 3 बजे का टाइम डालते हैं, दिन में 3 बजे डालते हैं ना? हाँ। हाँ ठीक है गुरु। 3 बजे, 1 मिनट। अब सुबह 3 बजे की कुंडली देखते हैं तो इसके हिसाब, दोपहर 3 हाँ वही, हाँ दोपहर 3 बजे की कुंडली देखते हैं तो आपका भाई का चेहरा, बीच में पहले सुन लीजिए फिर बोलिए। बीच में आप बोलती तो यहाँ आवाज गूंजती है, इको होता है। ओके। जब हमारी बात कंप्लीट हो जाए तब आप बोलिए, है ना? हाँ। तो अगर ये कुंडली सही है तो आपके भाई का चेहरा बड़ा प्रभावशाली है, इसका व्यक्तित्व तो बहुत अच्छा है। जब ये किसी से बातचीत करता है, एक बार मिल लेता है तो वो आदमी इससे जरूर मिलना चाहता है। ये सही है कि गलत? हाँ सही है। कुंडली के अनुसार ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, क्या करें क्या ना करें। सही है कि गलत? सही है। ठीक है। कभी इनने कोई मकान बनाया है क्या? नहीं। ये जब भी मकान बनाएंगे ना, हाँ। ये बात नोट रखना, आप याद रखना, बिल्कुल ऐसा ही होगा। और जब ऐसा होगा तो आपको हमारी ज्योतिष पर पूरा भरोसा हो जाएगा। हाँ। जब ये मकान बनाएंगे तो भूखे रह रह के मकान बनाएंगे। भूखे रह के 2 लोग मकान बनाते, एक तो आर्थिक स्थिति कमजोर हो तो मकान भूखे रह के कैसे भी बनाया जाता है। और दूसरा तरीका ये है कि जब ये कहीं भी मकान बनाएंगे तो हो सकता हो घर से दूर हो या परिस्थिति ऐसी हो कि काम के चलते खाना ना खा पाए, लेकिन अक्सर ऐसा होगा। तो ये कहीं ने प्लाट लिया है क्या कहीं? नहीं, अभी तो नहीं लिया। ये कहीं प्लॉट लेंगे अपनी मौसी के घर के आसपास? कोई मौसी मामी है आसपास, कहीं रहते हैं? नहीं। उन्हीं के आसपास कहीं ये प्लॉट लेंगे और मकान बनाएंगे। हाँ, ये शॉर्ट टेम्पर्ड हैं, बड़े जल्दी भड़क जाते हैं। हाँ, भड़क जाते हैं। और दयालु भी उतने ही हैं। दयालु भी है, बहुत दयालु है। क्या जानना चाहती हैं? यही कि इनका ये अभी शेयर मार्केट में अपना लत आजमाते हैं। पिछले 15 सालों से शेयर मार्केट में लगे रहे हैं। कोई फायदा नहीं होगा। तो उनको किस रिगार्डिंग बिजनेस करना चाहिए? नहीं, अब हमारी बात तो पूरी करिए। हम जो पूछ रहे हैं कि कोई फायदा नहीं होगा, तो क्या इनको शेयर मार्केट से 15 साल में कोई फायदा हुआ? नहीं, मतलब दिखा हमें तो कुछ नजर नहीं आया। वही सवाल ये है कि कोई फिल्मी हीरो ने बॉडी बनाई तो वो सबको दिखाई दी, क्योंकि वो बनाई है तो दिख रही है।
अंबानी ने पैसा कमाया तो दिख रहा है ना। बराबर। तो अगर आपके भाई को पैसा मिलता तो वो भी दिखता। हाँ, ऐसा कुछ नहीं दिखा। मतलब हमारी ज्योतिष सही है कि आपके भाई को कोई धन लाभ शेयर में भी नहीं हुआ। हाँ, बराबर। तो ये कुंडली सही। अब ये बताइए आपके भाई की, हाँ, आपके भाई की कोई एक आंख छोटी है क्या, नहीं, या आंख में थोड़ा जैसे भेंगापन कहते हैं, तिरछा देखना, कुछ ऐसा आंख में दोष है क्या? नहीं। एक और बड़ी बारीक बात पूछते हैं, वो आप जानती हैं, आप हाँ ना में स्वीकार कर सकती हैं। हाँ, अगर एक कंपटीशन रखा जाए आपके भाई को और दूसरे लोगों को जोड़ के कंपटीशन किया जाए कि झूठ बोलना है और बड़ी सफाई से, बड़े बेहतरीन तरीके से झूठ बोलना है, तो उस कंपटीशन में आपका भाई ही बाजी मारेगा, ये तो तय है। क्या ये बात सही है कि गलत? हाँ, हाँ, सही है। तो फिर ये कुंडली बिल्कुल सही है। अब बताइए क्या जानना चाहते हैं? ये अभी करियर किस रिलेटेड है, या फिर ये इसकी उन्नति कैसे होगी? क्योंकि अभी वो 40 साल हो गया है, अभी सेटल नहीं है, तो शादी भी नहीं हुई है, अभी माँ भी नहीं है, तो अभी है आपसे कुछ मार्गदर्शन चाहेंगे। देखिए, शादी के लिए तो अगला साल जिम्मेदार है, अगले साल शादी का योग बन सकता है, प्रयास करना चाहिए। अच्छा। ऑलरेडी शेयर मार्केट में बहुत नुकसान किया है, मतलब घर भी बेच डाला, जितना भी कुछ सेविंग था सब पूरा कंगाल हो गया है अभी। अभी बता रहे हैं। हम भी परेशान है, क्या करें क्या ना करें। देखिए, व्यापार में इनको नुकसान इसलिए हुआ, या तो इनके घर में गाने वाले, बोलने वाले पक्षी हैं, जैसे चिड़िया वो बोलती हैं, मिट्ठू बोलता है, ऐसे कोई गाने वाले पक्षी हों, और घर में अंदर घुसकर बिल्कुल सेंटर में, लगभग जितना मान लीजिए 20 फुट का गहरा मकान है, तो अंदर घुस के 10 फुट में, 10 फुट के आसपास लगभग सेंटर में सीधे हाथ तरफ कोई वेंटिलेशन है, कोई खिड़की है, कोई रोशनदान है। मतलब घर 500 स्क्वायर फीट का ही था, तो अंदर घुस के ही पिछला दरवाजा ओपन रहता था बहुत। नहीं, यहाँ पर कोई वेंटिलेशन हो, कोई रोशनदान हो, खिड़की हो, कुछ ऐसा हो। दरवाजा ही था। देखिए, इनकी कुंडली ये बताती है कि इनका सारा खेल बिगाड़ा है गणित ने। गणित, मैथमेटिक्स जो होती ना, कैलकुलेशन, हाँ, उसने इनका सारा काम बिगाड़ा है। अच्छा। तो अब ये बताइए कि जो दरवाजा है, जहां हम जो बता रहे हैं अंदर घुस के सीधे हाथ तरफ जो दरवाजा, इस दरवाजे के पास कोई गणित की, मैथमेटिक्स की कोई बुक, या गणित की, जो गणित हम करते हैं, हिसाब किताब करते हैं, जोड़ घटाना करते हैं, एक डायरी होती है, कॉपी होती है, ये कोई यहाँ पर रखी है क्या इस दरवाजे के पास? अभी जिस मकान में फिलहाल वो रह रहे हैं उसमें देखें। हाँ, उसी में देखें। अब इसमें कब से रह रहे हैं? अभी 1 साल से। 8 महीने करीब दिखाई दे रहे हैं हमको। 1 साल हो गया इनको रहते हैं? हाँ, 1 साल से मेरे घर में ही है। तो आप देखिए अंदर सीधे हाथ तरफ कुछ ऐसा है क्या? कोई किताब वगैरह है क्या? कोई कॉपी है मैथमेटिक्स की, कुछ हिसाब किताब की डायरी? हाँ, है। अब ये जो हिसाब की डायरी है, हाँ, इसके ऊपर कुछ लिखा है क्या? तो हम बता रहे वो या तो के से लिखा होगा, जैसे के फॉर काइट, ठीक है ना, या
आर से होगा या टी से होगा, एस से होगा या जी से होगा। हिंदी में बनेगा का, रा, ता, सा और गा। इस कॉपी पर जो लिखा है वो कौन से अक्षर से शुरुआत होती? इस डायरी, हाँ, इस डायरी में, अरे जो भी आपने जो किताब जो भी देखी है, तो इसमें इसके ऊपर जो लिखा है फ्रंट पेज में, वो क्या लिखा है? डी से शुरू होता है। नहीं, ये दूसरी कोई किताब है, यहाँ पर दूसरी कोई कॉपी है। ये किस चीज की कॉपी किताब है, क्या है ये डायरी तो इस डायरी में क्या हिसाब किताब लिखा है? थोड़ा सा ऐसा कुंडली वगैरह ऐसा लिखा था। नहीं। और कोई किताब यहाँ पर गणित की किताब हो या कोई हिसाब किताब की कॉपी, ऐसा है क्या? देखिए। नहीं होना मेरे चाहिए। पिताजी थे, वो गणित के शिक्षक थे। गणित के शिक्षक थे? हाँ, मेरे पिताजी। तो इस दरवाजे पर क्या है गणित से संबंधित, बताइए। घर के दरवाजे के ऊपर? नहीं, दरवाजे के ऊपर नहीं, हम तो ये बोल रहे हैं कि अंदर घुस के सीधे हाथ तरफ कोई खिड़की, वेंटिलेशन। कैलेंडर लगा है, कैलेंडर लगा है। तो कैलेंडर को क्या कहते हैं? कैलेंडर कहते हैं। हाँ। तो कैलेंडर में पूरे नंबर से तारीख है। हाँ, तारीख है, बराबर। और उसको कैलेंडर तो के से ही बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? हाँ, के से ही बोलेंगे, बराबर। मान गई आप? हाँ, मान गए। बहुत अद्भुत है हम। अब बहुत अद्भुत बताते हो गुरुजी, मैं कुछ कंफ्यूज हो गई। नहीं बहन जी, बहुत खुश है हम। यही तो भगवान की कृपा है, भगवान की सिद्धि का फल है जो भी है, तपस्या, मेहनत, आराधना। तभी तो लोग इतना पसंद करते, इतना प्यार करते हैं। हाँ, बहुत। मैं पिछले 6 महीने से फॉलो कर रही हूँ, मैं बहुत लोगों को शेयर भी कर रही हूँ और मैं बहुत खुश हूँ ये कार्यक्रम देख के। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। अब देखो, इतने सारे लोगों ने हमको इतने दिल दिए हैं कमेंट में कि देखते ही बन रहा है, क्योंकि उनने देखा कि क्या बात है। हाँ, मैं भी बहुत, मैं आप ही से इष्ट कुंडली की जांच करवाना चाहती थी। नहीं, बहुत अच्छी बात है। आप लोगों का प्रेम स्नेह मिलना ही चाहिए, क्योंकि अब ये लोग हमें हार्ट भेज रहे हैं, दिल भेज रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, तो इससे हमारा भी उत्साह बढ़ता कि चलो यार, कुछ समाज को कुछ दिया जाए। एक्चुअल में बहन जी ऐसा है कि हमने अभी अपनी ज्योतिष के पूरे पत्ते खोले नहीं हैं। 25% हम अपने ज्योतिष ज्ञान का उपयोग समाज के लिए कर रहे हैं। हाँ। जब 1 लाख, अभी 1000 आदमी जुड़ते हैं, 800 आदमी जुड़ते हैं, जब 1 लाख आदमी लाइव में जुड़ने लगेंगे, उस दिन आप देखना कि हम क्या क्या खोलेंगे और लोग क्या क्या बोलेंगे। तो चलिए, आप लोग शेयर करते रहेंगे तो जरूर ऐसा होगा। अब ये कुंडली 3 बजे दिन की सही है। अब बताइए क्या जानना चाहती हैं? ये इसका भविष्य के बारे में थोड़ा, इसका करियर कैसे होगा, शादी, आगे उसकी फ्यूचर लाइफ कैसे रहेगी, क्योंकि बहुत परेशानियों से गुजर रहा है पिछले 15 साल। देखिए, जिस दिन इसकी शादी हो जाएगी, हाँ, उसके बाद इसके दिन पूरी तरह बदल जाएंगे, पूरी तरह। हाँ, इनकी कुंडली में आपको एक बड़ा चमत्कारी योग बताते हैं, जो हमारी कुंडली में भी ऐसा एक योग है और इनकी कुंडली में भी ऐसा योग है। इसको कहते हैं, हाँ, इसको कहते हैं पारस पत्थर योग। हमारी कुंडली में भी है और इस बालक की, हाँ, इस कुंडली में भी है। आपको दिखेगा। शादी के बाद आप हमारे पास मिठाई लेकर आएंगे धन्यवाद देने की, आपके जैसा कोई नहीं। बिल्कुल गुरुजी, बिल्कुल आएंगे जरूर। उसका कारण है, हम जब हमारी भविष्यवाणी सही होगी तो आप जरूर मानेंगे। भाई देखिए, इतनी देर से जो बात कर रहा है, अभी भी तो हमारी सारी भविष्यवाणी ही सफल हो रही है। जो हम बोल रहे हैं वही तो निकल रहा है। हाँ। तो आने वाले समय में जब इस बालक की शादी हो जाएगी, हाँ,
तो इसके बाद इनकी आर्थिक स्थिति एकदम से सुधर जाएगी। इनकी कुंडली में पारस पत्थर योग, पारस पत्थर का मतलब होता है लोहे को भी स्पर्श कर दिया जाए उस पारस पत्थर से तो वो सोना बन जाता, कुंदन बन जाता। तो हमारे साथ भी ऐसा कुछ होता है कि जो हमसे जुड़ते हैं भगवान की कृपा से शायद कोई परेशान रह जाए, नहीं तो सब सुखी हो जाते हैं। तो ये पारस पत्थर योग तो हुआ। हुआ बिल्कुल। दूसरी बात, पारस पत्थर योग वाले व्यक्ति जिनकी कुंडली में पारस पत्थर योग होता है उनकी विद्या बड़ी श्रेष्ठ होती है। उनका बौद्धिक स्तर, देखिए बौद्धिक स्तर इतना श्रेष्ठ होगा, इस लड़के को आप जंगल में खड़ा कर दो, जंगल में पैसा कमा लेगा। इतनी आर्ट इसके अंदर, इतनी कला इसके अंदर, इतना स्ट्रगल कर लिया, इतना मच गया है, इतना मजा खिलाड़ी हो गया है कि अब इसको कोई ठग नहीं सकता, इसको कोई तो ऐसा ही रहता है? वो हमेशा हमसे बात करते हुए कैसा कहता है कि मैंने इसमें इतना मेरा दिमाग खर्चा किया है, इतना स्टडी किया है मैंने, मुझ पर विश्वास करो, लेकिन वो हमसे नहीं हो पाते। नहीं, अब आप उस पर संदेह मत करिए, हमारी बात का विश्वास करिए कि ये शादी के बाद और जैसे ही एक बेटी हो जाएगी इसके यहाँ, शादी के बाद और एक बेटी होने के बाद, उसके बाद फिर आप देखेंगे कितनी बढ़िया उन्नति होगी, आप देखती रह जाएंगी, इसमें कोई शक नहीं है। विवाह के बाद ही इसका श्रेष्ठ भाग्योदय है और विवाह के बाद एक कभी भी मुड़कर नहीं देखेगा, अच्छा खासा पैसा कमाएगा, कोई टेंशन नहीं। ठीक है? हाँ जी, बिल्कुल हम बहुत संतुष्ट हो गए। बिल्कुल बहुत टेंशन लिया था हमने। नहीं, आप चिंता मत करिए। अब एक काम करिए, इनके लिए 1-2 काम और करिए, थोड़ा सा खर्च कर लीजिए इनके लिए। एक चंद्रमणि पहना दीजिए, एक पीला पुखराज पहनाइए। ये 2 रत्न इनको पहनाने हैं और एक और इसमें माणिक पहनाइए। क्योंकि माणिक इसलिए पहनाना है, अभी हम बता देते हैं कि माणिक पहनने से इनकी पत्नी जलने से बच जाएगी और इनका जीवन भी सुरक्षित रहेगा, इनका बायां पांव भी नहीं जलेगा कभी। कभी छोटे में गर्म पानी से, गर्म चाय से, गर्म अंगारे से किसी तरह ये जले तो नहीं थे पाँव में? जले पाँव में जले। हाँ, तो यही हमारी ज्योतिष की खासियत है कि हम एक बात बताते चले जाते हैं। तो ये इनको भविष्य में इनकी पत्नी को भी जलना है और अगर माणिक पहना देंगे, सूर्य देव का जाप वगैरह कराएंगे तो इनकी पत्नी अग्निकांड में आंख चली जाएगी, उसकी आंखें चली जाएंगी, तो उससे बच जाएगी। तो आज हमने इसलिए बताया, आप हमारी बहन समान हैं, बात को समझिए। आज कोई बात घटना नहीं घटी है तो हम उसको कह सकते हैं, आप उसको सुन सकते हैं, लेकिन जब सुनने में इतना दुख हो रहा है, खराब लग रहा, कष्ट हो रहा है, अशोभनीय लग रहा है, तो जिस दिन अगर लापरवाही करेंगे वो घटना घटेगी तो क्या होगा? इसलिए भगवान करे किसी के साथ कुछ ना हो, कुंडली पहले से बता देती है, अपने को समाधान करना चाहिए। ठीक है? और एक ही पूछना था, इससे पूर्वजों के इसको कुछ तकलीफ मतलब है? नहीं, पूर्वजों से तकलीफ नहीं, एक्चुअल में ये आपके परिवार का ही मेंबर है। आपके कोई बड़े पिताजी थे क्या? बड़े पिताजी मतलब पिताजी से पिताजी की 2 शादियां हुई थी। नहीं, पिताजी के बड़े भाई कोई थे क्या? हाँ है ना, बड़े भाई साहब है। नहीं, कोई और थे क्या? थे। वो 7 भाई थे। नहीं 6 उनसे बड़े थे। नहीं, इनके कोई, इस बालक के कोई बड़े पिताजी इसके जन्म के पहले खत्म हुए हैं? हाँ हुए हैं। ये वही महाराज जी हैं, आकर बैठे हैं। अच्छा, तो पिछले, अगर क्या उनका नाम पता है आपको? उनकी मेष राशि थी, आ से या ला से नाम हो, जैसे ला से लखन, आ से अजय, ऐसा कोई नाम के बड़े पिताजी थे इनके कोई? वसंत या रवि नाम के, ऐसा सुना ही है मैंने। नहीं, बसंत और रवि तो नहीं। कोई इनके बड़े पिताजी थे, उनकी मेष राशि थी। अब ये हो सकता है कि चालू नाम अलग हो, राशि नाम अलग रखा हो,
अलग होगा। हाँ। तो मेष राशि के व्यक्ति थे। अगर आप जानती हैं, आपने देखा हो तो रंग उनका सांवला था। नहीं नहीं, मैंने नहीं देखा। आप कभी पूछिए अपने घर में, बहुत बड़बड़ करते थे, रंग सांवला था। अगर कोई आपको जानकारी दे, वो गुजर गए थे। हाँ हाँ। और वो 28 साल की उम्र के पहले गुजरे थे। अच्छा। वो अपनी 28 साल के पहले उम्र में गुजरे थे, वही जन्म लेके आ गए। अच्छा। तो आपने पूछा पूर्वजों का कुछ। मेरे चाचा जी ही आए हैं, ऐसा है। हाँ, आपके परिवार के ही सियाने हैं, आप चिंता न करिए। बड़े बड़े प्यार से रहिए। हाँ, और कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, एक पुखराज, ठीक है, एक चंद्रमणि और एक माणिक, अच्छा विधिवत प्राण प्रतिष्ठा करके पहनाइए। हाँ गुरुजी, मैं आप ही से मंगवाऊंगी वो। बिल्कुल। उसके लिए 9303994355 नंबर है। जिनको भी रत्न चाहिए उसमें लिख सकते हैं। आखिरी लाइन लिखें, रत्न चाहिए। जब भी देख पाएंगे, कोई पक्का नहीं, हमारे पास भयंकर काम है, जबरदस्त। हाँ गुरुजी, बिल्कुल। तो हम जब भी देख पाएंगे तो हम देख लेंगे, बता देंगे, बनवा देंगे। विधिवत हम अभिमंत्रित करके, प्राण प्रतिष्ठा करके, जगा के, तैयार करके रत्न भेजते हैं। उनके पहनने का, हमारे जैसे रत्न का कोई जोड़ीदार नहीं, दूसरा कोई रत्न नहीं, गारंटी हमारी। हाँ गुरुजी, मैं तो आप ही से बनवाऊंगी, मुझे पूरा विश्वास हो चुका है। चलिए, पूरा विश्वास हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत संतुष्ट हूँ गुरुजी। चलिए, अब एक काम करिए, संतुष्ट हैं तो ये जो इतने लोग आपको सुन रहे, इस समय 900 लोग करीब सुन रहे हैं, आप इनको क्या मैसेज देना चाहेंगे ज्योतिष के, हमारे कार्यक्रम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? 2 शब्द बोलिए। ये बहुत अद्भुत कार्यक्रम है। मैं इतने लोगों के पास देव कुंडलियां लेके घूमी हूँ। मैंने इतना बुरा एक्सपीरियंस किया है मेरे लाइफ में, और लोग न जाने क्या क्या बताते हैं, कितना खर्चा करवाते हैं। आप बिल्कुल टू द पॉइंट बताते हो, और इतना बताते हो कि मन भर जाए इंसान का। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जो जानता है आपको, वो खुश हो जाता है दिल से। बहुत बहुत धन्यवाद। इसे शेयर करिए ताकि दूसरे लोग भी जुड़कर जान सकें कि ज्योतिष आज भी सत्य है, आज भी सत्य है। ज्योतिषी गलत हो सकते हैं। ठीक, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। छत्तीसगढ़ के रायपुर शहर में 1, 2 और 3 फरवरी को ऐसा ही आयोजन होने जा रहा है जैसा होता रहता, दरबार लगने जा रहा है। उसमें आप सम्मिलित हों, अपने लोगों को भी जोड़ें। एक बार अपनी खुली आंखों से कुर्सी में बैठकर चमत्कार देखिए, आप दंग रह जाएंगे। मतलब जो बताया जाएगा भगवान की कृपा से अक्षरशः सही होता है। आप अपनी कुंडली विश्लेषण करा सकते हैं। कम से कम आपको तसल्ली तो होगी कि कार्यक्रम सही है, कोई फेक तो नहीं है, क्योंकि आज इंटरनेट की दुनिया में सब कुछ चल रहा है। तो आप सम्मिलित जरूर होइए। इसके लिए रजिस्ट्रेशन कराइए। एक कॉल लेते हैं, इनके साथ देखो क्या क्या पत्ते खुलते हैं इनकी कुंडली से। एक कॉल ले लेते हैं। हेलो, कॉल तो लो। हेलो, हाँ, कौन? भगवान सुखी रखे। कौन, कहाँ से? मैं शिवप्रकाश शुक्ला बोल रहा हूँ, लखनऊ उत्तर प्रदेश से। शुक्ला जी, बताइए कैसे हैं? बस गुरु जी, आपका आशीर्वाद है। मैं काफी दिनों से आपसे जुड़ा हुआ था जी, और आज मैं बहुत सच हूँ। कम से कम आज आपसे बात हो रही, मैं तो निराशा की, हमको किरण दिखाई दे रही थी जी, लेकिन आज भोले बाबा की कृपा, माँ भगवती की कृपा रही कि आज आपकी मुखार बिंब की आवाज हमारे शरीर में गूंज गई। अरे बहुत बहुत धन्यवाद शुक्ला जी। हमारे इस कार्यक्रम को अगर मैं आपको ज्योतिष के मामले में ब्रह्मा जी की उपाधि दूँ जी, तो वो भी कम है। अरे वाह, बहुत बहुत ज्ञान इतना अपार भंडार, तो मैंने तो क्या बताएं, यही नहीं कुछ कहने के लिए है मेरे पास। शुक्ला जी, भगवान की बड़ी कृपा है। हम रायपुर के पास एक, दुर्ग के पास एक शहर है राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। जी। वहाँ पर कार्यक्रम हुआ। एक हम 5 साल पहले कभी बोल चुके थे घर में कि एक दिन हमको इस समाज के बृहस्पति, ज्योतिष जगत के बृहस्पति का सम्मान मिलेगा। तो बोले, घर के लोग बोले कि आपकी बहुरानी बोली कि कब मिलेगा।
हमने कहा संभवतः ये 2023 के आसपास मिलना चाहिए, और ये जून जुलाई का महीना हो सकता है, और जुलाई के महीना में हमारा कार्यक्रम हुआ। जी 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 6 और 7 जुलाई को भरकापारा राजनांदगांव में हमारे एक शिष्य हैं राहुल अग्रवाल जी, उन लोगों ने मिलकर ये कार्यक्रम कराया। जी जी और वहाँ पर एक मिनट, ये पुणे महाराष्ट्र ले ले, वहाँ पर उनने हमारे बिना बोले उनने कहा कि एक बात सभी से कहना चाहेंगे। पूरा हॉल खचाखच भरा था कि हमने बहुत कुछ देखा सुना ज्योतिष में, लेकिन ये बात कहेंगे कि हमारी नज़र में तो हमारे गुरुदेव ज्योतिष जगत के बृहस्पति हैं। बिल्कुल सत्य कहा। तो हमने कहा भैया बहुत बहुत धन्यवाद, हमको तसल्ली हुई कि हमने वो जो भविष्यवाणी की थी वो वीडियो क्लिपिंग हमने घर में भी सुनाई। हमने कहा देखो 5 साल पहले हमने बोला था वो आज घटित हुआ। सही बात है। तो ईश्वर की मैं बताऊं, मैं तो इतना आपको क्या तो सारा काम छोड़ के ठीक 8 बजे मोबाइल ऑन करके बैठ जाते हैं जी, मतलब सारा काम बंद करके, कोई कहाँ जितना इम्पोर्टेंट वर्क हो जी सब बंद करके हम आपको मोबाइल खोल के बैठ जाते थे। क्योंकि एक दिन गुरु जी के मुखार बिंद हमारे कानों में पड़ेंगे। मैं बाला जी से यही प्रार्थना करता था कि गुरु जी की आवाज हमारे शरीर में कब गूंजी। अब देखिए इतने सारे लोग हमको लाइक कर रहे हैं, दिल भेज रहे हैं, क्योंकि वो उनको पता है कि आपने ब्रह्मा जी के पद से सम्मानित कर दिया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये सत्य है, मतलब आपके ऊपर कहीं न कहीं ज्योतिष को तो आप हटा दीजिए, लेकिन कुछ ना कुछ तो आपके अंदर है, ईश्वर की कृपा है या ईश्वर की वाणी है, जो भी है ब्रह्मा जी का कुछ ना कुछ तो है। शुक्ला जी आज हम इसका रहस्य खोल देते हैं। ये बात बताने की नहीं थी, लेकिन अब जिन भाग्यशालियों के कान में ये बात पड़नी होगी वो जुड़े रहेंगे, लाइन पर जरूर सुन लेंगे। हम बहुत छोटे थे, बाल्यकाल से आज 39 साल करीब हो गए हमको रोजाना शिवलिंग बनाते हुए। अच्छा। मिट्टी के शिवलिंग बनाना, बामी की मिट्टी के शिवलिंग बनाना, उनका विधिवत पूजन करना। ऐसे ऐसे चमत्कार हमने देखे। पूजन में हमारे केला घट जाएंगे तो केला बढ़ जाएंगे, माला घट जाएगी तो माला बढ़ जाएगी। लॉकडाउन में से अनुभव रहे। अगर जंगल में है, पूजन कर रहे हैं, घी भी खत्म है, तेल भी खत्म है, तो तेल आ जाएगा, घी आ जाएगा। जो ज़रूरत है, जिस चीज़ की ज़रूरत है, ये हमारे अनुभव रहे। 2010 की बात है, 21 फरवरी की। हमने कहा कि प्रभु एक विनती है, एक भी बेलपत्र अगर आप स्वीकार करेंगे, हर साल हम 5.25 करोड़ बेलपत्र राम नाम की सील लगा के, हमारी बड़ी टीम है, और वो भेंट ऐसी बड़ी बड़ी टोकरियां भर भर के वो बेलपत्री भेंट करते हैं। 5.25 करोड़ बेलपत्री। अब वो बेलपत्री हम चढ़ा रहे थे। फिर हमने कहा प्रभु अगर एक बेलपत्र भी स्वीकार करोगे तो हमको बड़ी तसल्ली होगी कि हमारी सेवा स्वीकार हो गई। आप विश्वास मानिए पंडित जी, सारे के सारे फूल, बेल पत्री, चावल, माला, गुलाब की पंखुड़ी सब गायब, सिर्फ शिवलिंग बचे, कुछ नहीं। तो जब हमने भगवान विश्वनाथ के दरबार में हमने फ़ोन लगाया, बनारस में सभी जगह ब्राह्मणों से थोड़ा थोड़ा परिचय तो है ही है हमारा, तो अब सभी जगह जाते हैं और धड़ल्ले से खर्च करते, क्योंकि हमें मालूम है जो हमने धर्म पुण्य दान पुण्य कर लिया वही हमारे साथ जाएगा। बाकी तो अंबानी की कोठी और फकीर की लंगोटी यहीं पड़े रह जाएंगे। तो जब ये घटना घटी, फिर हमने विश्वनाथ में फ़ोन लगाया तो वहाँ के पुजारी जी 74 साल के थे। उस समय हम 32 साल के थे। तो वो फूट फूट कर रोने लगे, बोले आना बेटा, हम तुम्हारे चरण धोएंगे। हमने कहा कैसा कर रहे हैं महाराज जी, आप तो इतने बड़े ज्योतिर्लिंग के पुजारी। बोले 74 साल की उम्र में बाबा ने एक चमत्कार नहीं किया, और आपके साथ इतने चमत्कार हो रहे हैं, ये तो बाबा ने स्वीकार कर ली, फूल बेलपत्री जो भी है। तो ऐसे हमारे जीवन में एक दिन की घटना बताते हैं। हमने भगवान से कहा कि बाबा विश्वनाथ का आवाहन किया, उन्हीं का आवाहन करते। हमने कहा आए हैं भगवान, थक गए होंगे, चलो चरण दबाते। इतने बड़े पत्थर के शिवलिंग नर्मदा जी किनारे, नर्मदेश्वर महादेव। तो जब हमने उनके चरण दबाने के लिए हमने शिवलिंग को पकड़ा तो शिवलिंग
यकीन मानिए वो विश्वनाथ सुन रहे हैं। सभी लोग विश्वास करें मेरी बात का, इसमें संदेह नहीं है, क्योंकि संदेह होगा तो हम झूठे हैं और हम झूठ झपट का काम करते नहीं है। जब हमने चरण दबाने की कोशिश की तो जैसे फोम होती ना, फोम या प्लास्टिक की बॉल होती, ऐसे फोम जैसे शिवलिंग दब रहे थे। सारे शिष्यों ने दबाए, सबकी आंखों से आंसू आ गए। हम लोगों ने 10-15 मिनट भगवान की खूब सेवा की और उसके बाद हमने कहा प्रभु धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, सेवक को सेवा का अवसर दिया। तो तहाँ न रमा न राजकुमारी, जो नारद जी की जो दशा थी, तहाँ उस समय ना शिवलिंग में वो नरमी रही, ना फोम जैसे रहे, जैसे पाषाण के थे वैसे पाषाण के हो गए। तो हमने इसलिए हमने कहा ना कि प्रभु की कुछ न कुछ तो आपके ऊपर है। बस मैं कल रो भी रहा था, कल हमारी कॉल नहीं लग पाई तो मैं बड़ा निराश हुआ जी, और मैं थोड़ा हमारे आंखों में आंसू भी आ गए। हमने कहा गुरु जी के बात तो होगी, तो हमें विश्वास, हमने बालाजी की रात भर प्रार्थना की, वाह गुरु जी से हमारी बात करा दीजिए, हमारी सारी समस्याएं अपने आप खत्म हो जाएंगी। उनकी कृपा है पंडित जी। बस हमारा प्रयास सिर्फ इतना है कि लोग जाने, लोग माने कि आज भी भगवान के भक्त हैं, आज भी अच्छे सच्चे ब्राह्मण हैं। ब्राह्मणों को लोग कुछ भी कह देते हैं, कुछ लोगों ने गलतियां की हैं, कुछ दूसरे लोगों ने गलतियां की हैं ब्राह्मणों को बदनाम करने के लिए, कुछ इसमें ब्राह्मणों को बदनाम करने के लिए फिल्मों का योगदान है। अगर फिल्म में कोई अपराधी, कोई दंदी फंदी दिखाया जाएगा तो वो ब्राह्मण के बेस में दिखाया जाएगा, अपराधी ब्राह्मण के बेस में। इस तरीके से तो हमारी एक कोशिश है कि किसी तरीके का दामन का दाग धोने की कोशिश तो की जाए। हम ब्राह्मण कुल में जन्मे हैं, कुछ अच्छा आचरण करके समाज को एक दिशा दी जाए, फिर जिसकी जो मर्जी वो करे, कर्तव्य हमारा है। तो हमारी ये दिली तमन्ना रही शुरू से कि हम मरने के पहले कम से कम 100 भक्त ऐसे तैयार कर जाएंगे कि जो कम से कम हमारे टक्कर के, हमारे लेवल की भगवान की सेवा तो करते हों। हमारी साधना ऐसी है शुक्ला जी, रात में अगर हम शाम को 6-7 बजे पूजन में बैठेंगे तो सवेरे 7:30 बजे उठेंगे। जी वो तो हमने आपकी व्यस्तता देखी है। और आप YouTube में शिव जी के भजन नाम से एक प्लेलिस्ट पड़ी है, जिसको देखना हो वो पूजन देख ले, अपने आप समझ जाएगा कि यार दीवानों के भांति रात भर लगे रहते हैं। ऐसे ऐसे चमत्कार होते पंडित जी, जंगल में लाइट चली गई, बनाने का कोई साधन नहीं, चाय भी नहीं बना सकते, पानी गिरा, पूरी लकड़ियां गीली हो गई, अब सब भूखे प्यासे हैं हम लोग। बिल्कुल सच्ची घटना, 2 साल पहले सावन की बात। और इतना पानी, इतना तहस नहस बौछार की सब सामान गीला हो गया। भगवान शिवलिंग बने रखे हैं, पूजन होना है, सबको भूख लगाई। एक महाराज जी आते हैं और कहते महाराज जी हम लोगों ने यहाँ भंडारा किया है तो एक खीर पूड़ी रखी है, एक खीर पूड़ी अच्छी साफ सुथरी है, भगवान को भोग लगा दीजिए, आप लोग भी पा लीजिए। हमने उनको देखा, हमने कहा जब आना ही था तो ब्राह्मण के वेश में क्यों आते हो, सही रूप में सामने आ जाओ तो झंझट ही खत्म हो जाए। तो वो हम लोगों ने सबने, अब वो बाद में पंडित जी मिले वो वाले, हमने कहा कल परसों आप दे गए थे पूड़ी, बोले हम तो आए नहीं। अरे हमने कहा हो गया खेल। ऐसी भगवान की लीला होती रहती है। तो चलिए पंडित जी, आपके ऊपर साक्षात भगवान की कृपा है, असीम कृपा है, और उसकी कृपा बरकरार रहे, बस प्रभु से यही प्रार्थना करते हैं। देखिए पंडित जी, सब मुल्तान निवासी संगीला जिला हरदोई उत्तर प्रदेश के हैं। हरदोई की क्या शुभ नाम लिखते हैं? हेलो 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 हेलो, हाँ आवाज आ रही है? हेलो हेलो, हाँ शुक्ला जी आवाज आ रही है? जी आ रही है। हम मुल्तान निवासी संगीला जिला हरदोई उत्तर प्रदेश के हैं। क्या शुभ नाम लिखते हैं शुक्ला जी? शिव प्रकाश शुक्ला। अच्छा, शिव प्रकाश शुक्ला जी बताइए, जन्म तारीख बताइए शुक्ला जी। जन्म तारीख गुरु जी में नहीं है, लेकिन हमारी उम्र लगभग 57, 58, 59, 60 के आसपास है। अच्छा, अब आप ये बताइए, आपकी आवाज बताती, क्या आपके घर में अभी अभी कोई एक महिला ने प्रवेश किया है? जैसे कोई सफेद कपड़े पहने हो, कोई बच्ची हो, कोई महिला हो? इस समय अभी तुरंत? हाँ अभी, आज अभी थोड़ी देर पहले। हेलो हेलो, हाँ जी बताइए। जी
जी अभी 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 तुरंत। हाँ, अभी थोड़ी देर पहले ही अभी। हाँ, थोड़ी देर पहले एक महिला आई थी प्रसाद देने, उनके यहाँ कथा हुई थी, तो प्रसाद देने आई थी। उनने कैसे वस्त्र पहने थे? बस तो गुरु जी हमने देखने, क्योंकि हम कमरे में थे, तो वो आई थी, तो मीठे जी ने उनसे प्रसाद वगैरह लेकर के टिकट लगा। तो यही हमारी भगवान की कृपा है कि हम अगर कुंडली नहीं तो आपकी आवाज से बता रहे हैं कि कोई महिला भी आपके घर आई थी। जी जी आई थी। ये बस आपका कार्यक्रम चालू हुआ है, उसी समय वो आई थी, तो हम आपका कार्यक्रम यूट्यूब के ऊपर देख रहे थे जी, और नंबर शेयर कर रहे थे, उसी समय वो आई थी, तो हम कमरे से बाहर नहीं निकले थे। पंडित जी एक बात और बताइए कि पिछले लगभग 3-3.5 साल से आपके जीवन में भयंकर उथल पुथल चल रही है, ये आपकी आवाज बता रही है। जी जी सत्य है, सही बात है। बिल्कुल सत्य है। देखिए, क्या संतान को लेकर या परिवार में अपने जीवन में किसी तरह के सुखद परिवर्तन को लेकर मन बड़ा उथल पुथल में है? जी हाँ है, बहुत उथल पुथल में है। क्या क्या समस्या, क्या उथल पुथल है, बताएंगे? बहुत लोग आपको सुन रहे हैं। जी जी जी, क्योंकि हम यही वो एक तो हमारी बेटी की शादी को लेकर के चिंतित हैं। बेटी की शादी? बेटा। अच्छा बेटा जी। और हमारी मिसेज का स्वास्थ्य नहीं ठीक रहता है। ठीक है। और छोटी वाली बेटी की पढ़ाई, मतलब नौकरी, सरकारी नौकरी की वो तैयारी कर रही है, उसकी नौकरी और उसका स्वास्थ्य। देखिए आपकी पत्नी को हमारे ख्याल से एक डिमेंशिया नाम की बीमारी हो रही है, आपकी आवाज बताती है। आपकी पत्नी को जो ब्रेन है, ब्रेन में और गले में कुछ तकलीफ होनी चाहिए। क्या समस्या है उनको? तो अस्थमा है, एलर्जी, अस्थमा। तो गले में जो गले में जब श्वास चलती है, घर्रक चलती, तो गले से संबंधित तो बात हुई। हाँ गले से हुई। गले से संबंधित आ गई ना बीमारी। जी ठीक है। दूसरी क्या समस्या है उनकी? बेटे की शादी को लेकर। नहीं पत्नी, नहीं आपकी पत्नी को अस्थमा की भी समस्या है और शुगर है। नहीं, शुगर तो एक कॉमन है, उसको छोड़िए, शुगर नहीं। हमने ये बोला है कि एक तो डिमेंशिया हो रहा। डिमेंशिया एक बीमारी है, ब्रेन पीछे से सिकुड़ने लगता, नसें सिकुड़ती हैं और आदमी भूलने लगता है। जी हाँ, नसें सिकुड़ती हैं, वो अस्थमा का ही वो है, रूप है। तो आपकी पत्नी आपकी पत्नी कुछ भूलने लगी हैं पहले से, ऐसा है क्या? जी हाँ, भूलने लगी हैं। हाँ, तो ये डिमेंशिया की शुरुआत भी हो गई है और गले से संबंधित बीमारी तो वही अस्थमा निकल आई। जी। तो ये हो गई। आपकी आवाज बताती संतान संबंधी चिंता, तो आपने दोनों बच्चों संबंधी चिंता भी बता दी। जी हाँ जी, बिल्कुल सत्य है। अब आप एक प्रयोग करिए हमारा आजमाया हुआ, जी बिल्कुल 100% रिजल्ट मिलेगा। एक रामायण की चौपाई याद रखिए, मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मैटत कठिन कुंवंक भाल के। इस चौपाई का संपुट लगा के रामायण के 3 मानस पाठ करने का संकल्प कर दीजिए। पहले हनुमान जी को उनके बल का स्मरण कराइए। आप ब्राह्मण हैं, जानते हैं। हनुमान जी के बल का स्मरण, कौन शुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही, जामवंत कह सुन हनुमानी, जामवंत कह सुन हनुमाना, का चुप साध रहे बलवाना, जयगिरि चरण दे हनुमंता, चले शुगा पाताल तुरंत। हनुमान जी को बल का स्मरण कराइए। और उसके बाद फिर उनसे प्रार्थना करके कि हम 3 मानस पाठ कराने का या करने का संकल्प लेते हैं, हमारे घर की ये समस्याएं समाप्त हो जाएं। ऐसी अनुनय विनय प्रार्थना करके और संपुट लगा के रामायण के 3 पाठ आप शुरू करिए। ये करने के बाद 3 पाठ आपके हो नहीं पाएंगे, आपकी समस्याएं क्रमशः धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगी। और आपकी पत्नी को जब भी ये ठीक करना हो, दमा आप जब चाहें, थोड़ी सी लाल भाजी हमारे पास लेकर कभी आ जाइए। हम उसका एक प्रयोग आपको बता देंगे, उसको हम पढ़ देंगे। 40 दिन में आपकी पत्नी पहले जैसी बढ़िया टंच हो जाएंगी, दमा जड़ से खत्म हो जाए, 1 रुपए नहीं लगेगा।
ठीक है। तो ये ठीक हो जाएंगी। और कोई सवाल है तो करिए। सवाल बेटे की शादी को लेकर के है, जन्म स्थान से किस दिशा की ओर उसका विवाह होगा, क्योंकि इसके तो आ रहे हैं। देखिए अब किस दिशा में होगा, जिससे किस दिशा में होगा इसकी जरूरत नहीं। मकान से उत्तर दिशा में विवाह होने का योग बनता है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, और योग चालू हो गया है पिछले 3 महीने से। प्रयास करिए तो जल्दी हो जाएगा। ठीक है। छोटी वाली बेटी की सरकारी नौकरी और उसका नहीं, सरकारी नौकरी का योग तो नहीं है। लग जाए तो अच्छी बात है। उसके लिए रामायण के किष्किंधा कांड का पाठ करें। आज के हमने एक दिन एक छोटा सा 2 मिनट का वीडियो भी डाला है, उसमें दिया भी है। पढ़ा है जी। हाँ, कि रामायण के किष्किंधा कांड, उसमें भी लिखा है सरकारी नौकरी पाने के लिए कौन सा पाठ करना चाहिए। तो ये करिए पंडित जी। ठीक है, चलिए। ठीक है गुरु जी, हमारा भविष्य क्या है थोड़ा सा उज्जवल है। कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे कोई नेगेटिव एनर्जी तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आप उसकी चिंता नहीं करें। फिर भी एक उपाय आप कर लें जी। बात निकली है तो कहीं ना कहीं इस प्रकृति का, ईश्वर का संकेत है। तो आप अमावस्या तिथि को, हर अमावस्या तिथि को गीता का पाठ घर में पूरा सुन लिया करें। बढ़िया, घर साफ शुद्ध किए, दीपक जलाए, स्नान ध्यान करके स्वच्छ वस्त्र पहन के दीप जला के गीता का पाठ पूरा सुन लिया करें। ठीक है गुरु जी। चलिए ऐसा करिए शुक्ला जी, फिर कभी भेंट होगी। धन्यवाद, दूसरे को समय दे दें, है ना। ठीक है गुरु जी। चलो अच्छा, भगवान सुखी रखे। बहुत बहुत धन्यवाद। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 1, 2 और 3 फरवरी को दरबार लगने जा रहा है। इसमें आप सादर आमंत्रित हैं। सुबह 10 बजे से शाम 8 बजे के बीच हमारा जो नंबर चल रहा है स्क्रीन पर, इस पर फ़ोन करके आप अपना नाम नंबर नोट करा सकते हैं और आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। आप वहां पर आएँ, सब कुछ निःशुल्क है, उसमें कुछ लगने वाला नहीं। आपने देखा ये शुक्ला जी ने, जो लखनऊ के शुक्ला जी थे, इन्होंने ब्रह्मा का पद दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान सुखी रखे कि ज्योतिष जगत के अगर आपको पितामह कहा जाए, ब्रह्मा कहा जाए तो कम नहीं है। ये भगवान की ही कृपा है। आप लोग भी अपनी कुंडली का विश्लेषण रायपुर में निःशुल्क करा सकते हैं या कमेंट करके करा सकते हैं। एक कॉल ले लेते हैं। हेलो। हाँ हेलो जी, मेरा नाम प्रज्ञा है। मैं पुणे महाराष्ट्र से बोल रही हूँ। मेरी मम्मी आपको फॉलो करती है तो मुझे कॉल करने के लिए बताया मेरी मम्मी ने। अच्छा, आपने कभी नहीं देखा कार्यक्रम? नहीं, मैंने भी देखा। मैंने भी बहुत सुना आपके बारे में। मैं भी बहुत श्रद्धा से सुनती हूँ आपका। अच्छा, क्या नाम है? प्रज्ञा। चलो प्रज्ञा, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब खुशी की बात है। आपको कैसा लगा कार्यक्रम? आप पूना में रहती हैं? हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत मानसिक शांति मिलती है आप जब बोलते हैं तब। अच्छा, बहुत सुकून मिलता है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। किसके बारे में जानना है? मेरे खुद के बारे में जानना है गुरुजी। जन्म तारीख बताइए। जन्म तारीख 26/2/1999। समय बताएं। क्या? जन्म का समय बताएं। जन्म का समय सुबह 4:45। कहाँ का जन्म है? जन्म ढुलिया, महाराष्ट्र, साकरी तालुका है उधर। धुलिया, DHU आएगा ना? धुलिया महाराष्ट्र। DHULE LIA। आपकी कुंडली को जांचते हैं। अगर आपकी कुंडली सही है तो सामने के ऊपर के 2 दांत आपके थोड़ा बड़े हैं क्या? क्या? अगर आपकी कुंडली सही है हाँ, तो सामने के ऊपर के 2 दांत बड़े हैं आपके? हाँ बड़े हैं। कुंडली के अनुसार आप सावधान रहें। आपको पैर में, सीधे पांव में कष्ट रहेगा। ठीक है। आपकी कुंडली बताती कि आपको हीमोग्लोबिन, आयरन की कमी रहती है, खून की कमी रहती है क्या? नहीं, खून की कमी नहीं रहती, लेकिन मेरे पेट की जो टाच
पैच होती है ना, उसमें हमेशा दर्द होता है। आपको भविष्य में कफ कोल्ड शीत से संबंधित कुछ ना कुछ तकलीफें लगी रहेंगी, इससे सावधान रहना चाहिए। देखिए, आपको जरा सी भी ऊंची आवाज किसी की पसंद नहीं है, स्वीकार नहीं है। सही है कि गलत? एकदम सही है। जो आसमानी जो रंग होता है, जो खुले आसमान का रंग होता है, ब्लू कलर, वो आपको बहुत पसंद है क्या? हाँ हाँ, एकदम क्लियर जो आकाश दिखता है वो बहुत सुंदर लगता है मुझे। दूसरी बात, जरा सी भी लाइट जलती है तो आपको बेचैनी होती है सोने में, या तो हाँ, बहुत बहुत इरिटेशन होती है सोने में, अगर आवाज आ जाए, थोड़ी सी रोशनी दिख जाए तो ये कुंडली बिल्कुल सही है। बताएं क्या जानना चाहती हैं? गुरुजी, मेरी मम्मी ने आपका एक वीडियो देखा था जिसमें अगर मेरा विवाह करना है मुझे, तो उसके लिए एक उपाय बताया था कि आप गणेश जी की सूंड की पूजा कीजिए। हाँ। तो मैंने वो देखा, मेरी मम्मी ने मुझे लिंक शेयर करा, मैंने वो देखा। मैंने फिर चतुर्थी थी अभी तब मैं मंदिर गई और मंदिर में ऐसा मैंने संकल्प किया कि मैं अगले चतुर्थी से आपकी पूजा करूंगी, मतलब वो सब आपने जो बताया है वैसा। हाँ। तो उसी दिन मुझे सपना आया और सपने में 2 लड़कियां मुझे मंदिर में लेके जाती है। वहां पे गणेश जी की मूर्ति है और गणेश जी मुझे बताते हैं कि तू मेरी सूंड की नहीं, तू मेरा एक तो टूटा हुआ दांत है, उसकी पूजा कर। ठीक है। तो इसका अर्थ हमें समझ में नहीं आ रहा और बहुत बेचैनी सी लगी रही कि ऐसा क्या है। देखिए, हम आपको बताएं, बेचैनी की बात नहीं है। हमारी बेटी का भी नाम प्रज्ञा है और वो छोटी थी, आप 99 की हैं, वो 2000 की है। अब उसके जब वो छोटी थी तो भगवान की पूजन करने जाती थी, उसको ज्ञान नहीं था तो नारायण को चावल चढ़ा देती थी। नारायण को चावल नहीं चढ़ते तो रात में उसको स्वप्न आता था रोज कि तुम मेरी पूजा ना किया करो। तुम हाँ बेटा, तुम मेरी पूजा मत किया करो। अच्छा। तो बताए तो हम बच्चा समझ के टाल देते थे, ऐसे ही होगा। फिर बोली तो हमने कहा इसका मतलब पूजा में कोई गलती हो रही है इससे। बहुत छोटी थी, बहुत इंटेलिजेंट है लड़की, बहुत छोटी थी। तब उसने ये बताया कि ऐसा होता है, उसकी मम्मी को बताया, बातचीत हुई घर में। तो मैंने कहा क्या करती हो नारायण को, क्या चावल तो नहीं चढ़ाती? बोले हाँ, चावल तो हम चढ़ाते हैं। तो हमने कहा बेटा, नारायण को चावल नहीं चढ़ाए जाते। तो जो साधक होते हैं या जिनके घर में साधना होती रहती है, जिनकी कृपा, जिनके ऊपर भगवान की, भगवती की कृपा जिन परिवारों को होती, वहां ऐसे संकेत मिलते हैं। ये पॉजिटिव साइन है। उनने कहा है आप सूंड की नहीं, टूटे हुए दांत की पूजन करो। हाँ। ये जो गणेश जी की सूंड की पूजन की जाती है, ओम विघ्नहर्ते नमः। हे गणेश भगवान, आप संसार के विघ्नों को क्षण में दूर कर देते, मेरे जीवन के विघ्न दूर करिए। विघ्न दूर करने के लिए वह पूजन की जाती है गणेश जी की, राइट? हाँ। अब दो लड़कियां ले गई। सुनो, आपको बता दें, आप बड़ी भाग्यशाली। वो 2 लड़कियां ले गई। 2 लड़कियां, उनके साथ एक मम्मी थी उनकी, और उसके पहले एक बालक था, जैसे गणेश जी की मूर्ति रहती है वैसा ही, बड़ा सा पेट, छोटा सा, और वो बहुत मतलब ऊपर का शर्ट नहीं पहना था। मैंने उसको पास में लिया तो मेरे पास आया, मैंने उसे दिखाया, वो जैसे गणेश जी की मुझे ऐसा लगता है। और मैं अपना अनुभव आपको बता रही हूँ, फिर भी मुझे इतनी संतुष्टि नहीं मिलती कि जो मैंने देखा वो मैं उतना बता नहीं पा रही आपको। ठीक है। और पिछले 1 साल से लगातार हमें सपने में शिवलिंग दिखाई देता है, चंद्रमा दिखाई देती है, सूर्य दिखाई देता है, और ऐसे बहुत अच्छे शिवजी दिखाई देते हैं। देखिए, हमारे जो प्रयोग हैं बेटा, बड़े चमत्कारिक प्रयोग हैं, क्योंकि हमारे आजमाए हुए, प्रैक्टिकल किए हुए प्रयोग हम YouTube में डालते हैं या लोगों को बताते हैं। लोगों को चाहिए
कि लोगों को एक ऐसा ज्योतिषी चाहिए जो इतने सारे टोटके बताए, लोग सुन के दंग रह जाएं। हम कहते हैं कि टोटके में क्या रखा है, ये बताओ ना। टोटके ना बोलिए। ठीक है, मैं तो वो ताक की पूजा करूँ ना मैं? बिल्कुल, उनने कहा है वो सिद्धि बुद्धि है, रिद्धि सिद्धि है। हाँ, तो रिद्धि सिद्धि माता के साथ श्री गणेश जी हैं और वो संकेत दे रहे हैं, वही आपको पकड़ के ले गई। गौरा मैया पार्वती माता की कृपा है, आप उनकी विधिवत पूजन करिए टूटे हुए दांत की, आपका मनोरथ पूरा होगा। देखिए ये तो हाँ बोलिए। हाँ बोलिए, सॉरी। कोई बात नहीं, ये तो हमने प्रयोग लिखा, हमने प्रयोग बताया हमारे अनुभव करने के बाद। इस संसार में हर आदमी के साधना के अलग अलग अपने अपने अनुभव हैं। किसी को नींबू नुकसान करता है, किसी को नींबू अमृत की भांति फायदा करता है, अपनी अपनी तहसीर के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, ठीक है। तो और महाराज जी, आप मेरी लास्ट इच्छा है कि आप मैं सरकारी नौकरी के लिए ट्राई कर रही हूँ पिछले 1.5 साल से, और बहुत शिक्षण में मेरे कष्ट आया है। मैं अब MSc हो चुका है मेरा, और मेरी शादी और मेरी नौकरी के बारे में मेरे घर में सब बहुत चिंतित है, तो प्लीज उसका कुछ बता दीजिए। देखिए, आपकी शादी में विलम्ब होना चाहिए। अगर अब गणेश जी की कृपा हो गई तो हम कुछ नहीं कह सकते, वो तो संसार के नाथ हैं, विघ्नहर्ता हैं। लेकिन सच बात ये है, अगर कुंडली की बात माने तो आफ्टर 32 साल की उम्र के बाद विवाह होना चाहिए, उसके पहले नहीं, एक बार। लेकिन जब भगवान की कृपा हो जाती है तो ग्रहयोग अनुकूल हो जाते, इसीलिए तो हम भगवान की भक्ति की सलाह सबको देते हैं, सुंदरकांड की सलाह देते हैं। तो लोगों को लगता कि सुंदरकांड से हनुमान जी का, महाराज जी का कुछ कमीशन का खेल है। अब किसको क्या बताएं, यही कमीशन है कि हर घर में भगवान का नाम हो, सुंदरकांड हो, सब सुखी रहें। ऐसा तो आप करिए और सरकारी नौकरी के लिए प्रयास करिए, भगवान करे आपको सफलता मिले। ठीक है, एक काम करिए, आपको ये रत्न लिख लीजिए, ये जीवन भर पहनने हैं। कौन से? एक नीलम, ठीक है, एक सफेद पुखराज, ठीक है, और एक पन्ना। ठीक है। ये 3 रत्न आपको जीवन भर अभिमंत्रित करके विधिवत प्राण प्रतिष्ठित करके पहनना है, तो आप निरोग रहेंगी, सुखी रहेंगी, उन्नति करेंगी, सफल रहेंगी। लेकिन रत्न प्राण प्रतिष्ठित होने चाहिए, रत्न अभिमंत्रित होने चाहिए, इनमें कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। क्योंकि नीलम जैसा रत्न है, अगर रत्न में शुद्धि नहीं है, प्राण प्रतिष्ठा नहीं है, तो दुर्घटना होने की संभावना रत्नों में होती है। इसलिए नौकरी कब तक लगेगी मुझे? हाँ देखिए, आपकी नौकरी जो है 1 साल के अंदर लग जाएगी। एक साल के अंदर नौकरी का योग बनता है। ये 3 रत्न धारण करें, और अगर आपको संतुष्टि हुई हमारे कार्यक्रम से तो आपको शेयर करना चाहिए। जी जी जी, बिल्कुल शेयर करेंगे, बहुत संतुष्टि मिली हमें। बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि उसका एक कारण देखिए, हम अब लोगों को समझना चाहिए कि हमारे द्वारा YouTube में बताए गए प्रयोग को करने ये बालिका जाती है, और इसको स्वप्न में गणेश जी, संकल्प मात्र लेने से स्वप्न में गणेश जी दिखते हैं। इसको कहते, आज हम ये रहस्य खोल देते। हमने एक आध बार कभी कहा है कि अगर भगवान का कोई सच्चा सेवक है, कोई सिद्ध व्यक्ति है, तो उसकी वाणी खाली नहीं जाती। ये भगवान की, भगवती की कृपा है। तो हमने अगर कोई, भगवान की कृपा है हम पर, बहुत बहुत, इसलिए आप ही हमें मिले, आपका मार्गदर्शन हमें मिला, ये भगवान की कृपा है। बिल्कुल। देखो बेटा, अगर कोई भगवान का भक्त कह देगा जाइए ऐसा होगा, तो वैसा ही होगा। आपको हमने, देखिए आपको नहीं, हमने एक कॉमन उपाय बताया सबको कि गणेश जी की इस तरह से सूंड की पूजन करनी चाहिए। आपको कोई ने नहीं बताई होगी, आपने सुनी नहीं होगी। हाँ, कभी सुनी भी नहीं। हमने बहुत सर्च किया और लोगों को पूछा, किसी को कुछ भी नहीं पता है इसके बारे में। अब देखिए ना, गणेश जी तो वही है, लेकिन हम बता रहे हैं ना, हमारे अनुभव के प्रयोग ही हम शेयर करते, जिसमें लोगों का भला हो और लोगों का ज्योतिष से विश्वास नहीं उठना चाहिए। हमारी कोशिश। अब
लोग क्या चाहते हैं, ढेर सारे टोटके बताएं महाराज जी, तो दिन भर हम उलझे रहें। क्या उलझाने के लिए? हम कोई उलझाने के लिए थोड़ी ज्योतिष का प्रोग्राम चला रहे हैं, हम तो लोगों को सिखाने के लिए। जिसके भाव से करता है उसको वैसा फल भी मिलता है। तो वही बात है। तो हमारे आजमाए हुए प्रयोग हैं, वो हमने आपको बताया। आपने प्रयोग शुरू नहीं किया, संकल्प मात्र लिया और गणेश जी ने स्वप्न में आके आपको गाइड किया ना। आप बता रही, मानती हैं? जी किया। तो ये भगवान की कृपा है। तो ऐसे प्रयोग हमारे बहुत सारे हैं, हमारे पास ऐसे ही प्रयोग हैं जो हमारे आजमाए हुए हैं। अब हम किसी तरीके के फालतू के उपाय नहीं बताते, लोगों का समय और पैसा बर्बाद नहीं करते। लोग चाहते हैं कि फालतू के टोटके बताते रहें, वो हमें पसंद नहीं। हम तो ज्ञान की बात करते हैं। आप इसको करिए, ये रत्न अच्छे रत्न पहनिए, जीवन सुधरेगा। रत्न अच्छे हो, प्राण प्रतिष्ठा अच्छी हो। ठीक है? ठीक, सुखी रहे, धन्यवाद। छत्तीसगढ़ की पावन धरा में रायपुर, छत्तीसगढ़ की राजधानी है। रायपुर में महादेव घाट में 1, 2 और 3 फरवरी 2025 को दरबार लगने जा रहा है। यहाँ पर दिव्य दरबार होगा, भगवती की सेवा आराधना होगी, कुंडली विश्लेषण होगा और आप देखते रह जाएंगे। अनेक चमत्कार होंगे। जैसे यहाँ पर दरबार चल रहा है, ये मिनी दरबार है, वहाँ पर थोड़ा बड़ा दरबार है। आप लोग आएंगे, आप अपनों के साथ जुड़िए, अधिक से अधिक संख्या में आकर देखिए और सच्चाई जांचिए, परखिए, आनंद लीजिए। इतना बड़ा YouTube लिख रहा है, स्ट्रीमिंग चल रही, लाइव चल रही, मतलब इस समय लाइव है और लाइव ही तो है। आज 26 जनवरी है 2025 और आप देख लें 9:50 समय हुए हैं, लाइव ही तो चल रहा है कार्यक्रम। तो आप अपनी आंखों से वहाँ देख सकते हैं, अपनी पर्ची डाल सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। मकर राशि वालों का आज का फलादेश अपन लेते हैं कि मकर राशि वालों के लिए कौन सा दिन शुभ और कौन सा रंग, कौन सा अंक शुभ रहेगा। मकर राशि वालों के लिए हल्का लाल रंग और काला रंग बहुत बहुत हितकर रहेगा। शुक्रवार का दिन सबसे अच्छा उन्नति कारक रहेगा। मंगलवार का दिन बढ़िया खुशगवार मजे से आनंद से बीतेगा। शनिदेव अगर अच्छी पोजीशन में है तो शनिवार को जरूर धन लाभ होगा, संतोष होगा, बढ़िया मीठा व्यंजन भोजन मिलेगा। ये मकर राशि वालों के लिए हमेशा के लिए नियम है। हालांकि 7 दिन है, कभी न कभी 19-20 स्थिति होती है, लेकिन ज्यादातर ऐसा ही होगा। मकर राशि वालों के लिए 1 और 7 अंक ये बहुत अच्छे रहेंगे। 1 तारीख, 7 तारीख, 1 नंबर, 7 नंबर, ये बहुत अच्छे रहेंगे। मकर राशि वालों को हमारे ख्याल से सदैव सदैव हनुमान जी की सेवा आराधना करनी चाहिए। मकर राशि वालों को ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी अपने घर के लास्ट कमरे में ना कोई पक्षी रखने चाहिए और ना ही कोई पक्षी की तस्वीर या फोटो या उनका प्रतिबिंब नहीं रखना चाहिए। मकर राशि वालों के लिए ऐसे ही है, बहुत कुछ विशेष नहीं है। हनुमान जी की शरणागति पकड़नी चाहिए, हनुमान जी की शरण लेनी चाहिए, तो मकर राशि वालों का जीवन बड़ा अच्छा व्यतीत होगा, इसमें कोई शक नहीं। मकर राशि वालों को कभी भी गुरुवार के दिन कर्ज नहीं लेना चाहिए। गुरुवार के दिन अगर मकर राशि वाले लोग कर्ज लेंगे तो सदैव कर्जे में रहेंगे। वह कर्ज चुकाने के लिए फिर कर्जा होगा, उस कर्जे को चुकाने के लिए फिर कर्जा होगा और ये कर्जे का सिलसिला कभी नहीं रुकेगा। 1, 2, 3 फरवरी 2025 को रायपुर में दरबार लग रहा है। आप लोग सादर आमंत्रित हैं, आपको आना चाहिए, आनंद लेना चाहिए, खुली आंखों से चमत्कार देखना चाहिए। 26 जनवरी 2025 9:52 पर इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करेंगे। कल रात्रि लगभग 8, सवा 8 बजे हमारी आपकी फिर इसी लाइव कार्यक्रम में भेंट होगी। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक करें, लोगों को शेयर करें ताकि लोग जानें कि ज्योतिष कितनी सटीक है। हमसे जुड़ने के लिए हृदय से धन्यवाद। भगवान आप सबको स्वस्थ, सुखी और प्रसन्न रखें। जिनका कमेंट खुल गया अच्छी बात है, नहीं तो कल, नहीं तो परसों नंबर जरूर लगेगा।
प्रयास करते रहिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।